बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ताला पाकिस्तान में दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा जो 1960-1965 के टाइम पीरियड के लिए दिया गया। दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा जो है वो पहली मुद्दत के अख्ताम पर जो है वो अपनाया गया और इसके बड़े बड़े मकासद और अहदाफ जो हैं वो थे। कौन कौन से मकासद थे कि कौमी आमदनी में 24% इजाफ़ा करना, फ़ीकस आमदनी में 10% इजाफ़ा करना, फ़ीकस आमदनी के आम बंदे की आमदनी में 10% इजाफ़ा करना, 25 लाख नए अफराद को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना, ज़रई पैदावार में 14% इजाफ़ा करना, बड़ी और औसत दर्जे की सनतों की पैदावारी सलाहियत में 14% तक इजाफ़ा करना, घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को 25% तक बढ़ाना, बरामदात में सालाना 3% इजाफ़ा करना। दूसरे 5 साला मंसूबे के मकासद और हदफ को पूरा करने के लिए 23 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इस रकम में से 12 अरब 40 करोड़ रुपए सरमायाकारी शोबे, 3 अरब 80 करोड़ रुपए जो है नीम सरकारी शोबे और 6 अरब 80 करोड़ रुपए निजी शोबे को खर्च करने का जो है वो अंदाज़ा लगाया गया। अब इसमें जो है हमारे पास ये टोटल जो है ना इसका तखमीना था 23 अरब का, और इसमें से देखें कितने जो है ना अरब जो है वो कितने करोड़ जो हैं वो सरकारी शोबे, कितने करोड़ जो हैं वो नीम सरकारी शोबे और कितने जो हैं वो निजी शोबे को ख़र्च करने का अंदाज़ा लगाया गया। दूसरे तरक्याती मंसूबे में भारी सनत के क़याम और इस तरक्की को इसका सही मकाम नहीं दिया गया। नेज़ इस मंसूबे के लिए गैर मुल्की सरमाए और इमदाद पर इन्हिसार किया जाना था। इस मंसूबे के तहत मुल्की मआशी तरक्की की रफ्तार खासी तसल्ली बख्श रही। बाज़ शोबों में तो तरक्की इस हद से ज़्यादा हुई जो मंसूबा कायम करते वक्त कायम की गई थी। अब हम अगर जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि कौन से जो नुकात हैं वो तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। कौमी आमदनी में इजाफ़ा 30% से भी बढ़ गया। हालांकि ये इजाफ़ा जो है वो 24% होगा या करना था, इसका अंदाज़ा लगाया गया था, लेकिन ये इजाफ़ा जो है वो बढ़कर 30% हो गया। बरामदात जो हैं वो 7% सालाना के हिसाब से इजाफ़ा हुआ। सनती शोबे में 40% से ज़्यादा तरक्की हुई। ज़रई शोबे में 15% जो है वो से ज़्यादा तरक्की हुई, हालांकि तखमीना जो है वह 14% का था। रोज़गार के मौक़े मुतवक्का हद तक ना बढ़ाए जा सके, इस तरह इस शोबे की तरक्की की रफ्तार गैर मेयारी थी। अगर हम इन सब बातों का जायज़ा लें तो फिर हमें क्या पता चलता है कि जो दूसरा 5 साला मंसूबा है वो तरक्याती मंसूबा जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसको कामयाबी मिली और कई शोबों में तो तरक्की जो है वो मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा हो गई। पाकिस्तान की मौशी मनसूबाबंदी में इस सूबे को जो ये दूसरा 5 साला मनसूबा है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इसमें पहले जो मनसूबा बनाया गया था उसकी जो खामियां हैं उनको दूर किया गया और मुल्की वसाइल का जायज़ा लेने में ख़ासी जो है एहतियात से काम लिया गया। इस मनसूबे की कामयाबी से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में बहुत ज़्यादा मदद मिली। फिर आ जाता है तीसरा 5 साला मंसूबा। ये जो तीसरा 5 साला मंसूबा है इसमें दूसरे 5 साला मंसूबे की कामयाबी के बाद जब तीसरा 5 साला मंसूबा तैयार किया गया और ये एक 20 साला तनाज़री मंसूबे का हिस्सा था, यानी कि ये जो है ना कि ये जो तीसरा 5 साला मंसूबा है वो किस टाइम पीरियड के लिए था, ये 1965 से 1970 तक के लिए था, लेकिन ये एक उसकी कड़ी थी जो 20 साला प्रोग्राम बनाया गया था 1965 से 1985 तक का। 20 साला तनाज़री मंसूबा जो है वो 4-5 साला तरक्याती मंसूबों पर मुश्तमिल तसव्वुर किया गया। इस तनाज़री मंसूबे के अहम अहदाफ जो हैं वो कौमी आमदनी में 4 गुना इजाफ़ा करना था, तमाम अफरादी क़ुव्वत को 1985 तक रोज़गार फ़राहम करना, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ख़त्म करना, नेज़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़ीकस आमदनी के तफ़ावुत को ख़त्म करना था। अब तीसरे मंसूबे के बड़े बड़े मकासद और इनके अहदाफ जो हैं वो दर्ज झेल थे। पहला है मुल्की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना और कौमी पैदावार में 37% इजाफ़ा करना, फ़ीकस आमदनी में 20% इजाफ़ा करना, 55 लाख अफराद को रोज़गार मुहैया करना, ज़रई तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना और इसमें 5% सालाना इजाफ़ा करना।
सनदी तरक्की की शरह जो है वो 13% सालाना तक बढ़ाना, इलाकाई तफावत को ख़त्म करना, बुनियादी सनतों के क़याम को तरजीह देना, ज़र मुबादला में इजाफ़ा करके अदायगियों के तवाज़ुन में इस्तेहकाम पैदा करना, बुनियादी सहूलतों में इजाफ़े की सही करना, मौशरती तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना। इन मकासद के हसूल के लिए कुल 52 अरब रुपये जो हैं वो मुख्तस किए गए और इनमें से 30 अरब सरकारी शोबाजात के लिए और 22 अरब जो हैं वो निजी शोबे के लिए वक्त किए गए थे। दर्जा बाला मकासद कवायद से ज़ाहिर होता है कि तीसरा 5 साला मनसूबा बहुत सी खूबियों का हामिल था, मगर इसकी तरक्की का जायज़ा लेने के बाद जो तस्वीर सामने आती है इसका खाका हमें कुछ यूँ नज़र आता है। ज़रूरी तरक्की की रफ़्तार जो है वो मतवक्का रफ़्तार से कम रही, यानी सिर्फ 4.5% सालाना तरक्की हो सकी। बरामदात में 9.5% इजाफ़े की तवक्का थी, लेकिन उसमें जो है इसके मुकाबले में सिर्फ जो इजाफ़ा हमारे सामने नज़र आया वो कितना था, वो सिर्फ 7% था। सनती मैदान में तरक्की सिर्फ 9% हो सकी, हालांकि हदफ जो है वो 13% का था। सरमायाकारी की जो शरह है वो तकरीबन 4% कमी हो गई उसके अंदर। अगर हम इसका मुख्तसर जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि तीसरा 5 साला मनसूबा पूरे तौर पर कामयाब नहीं हो सका और बेशतर शोबों में तो जो मुकर्ररा हदफ था उसको भी हासिल ना किया जा सका। कुछ हालात भी जो हैं वो मुवाफ़िक ना थे उस टाइम में, जिसकी वजह से जो है वो तीसरे मनसूबे पे उसके असरात मुरतब हुए। इब्तदाई 2 सालों में ज़बरदस्त खुश्कसाली का सामना करना पड़ा, जिससे फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई। 1965 की बाग भारी जंग हुई, जिसकी वजह से दिफाई अखराजात बढ़ गए और तरक्याती अखराजात के लिए मुजवज़ा वसाइल में जो है वो कमी आ गई। गैर मुल्की जो है इमदाद उसमें भी कमी आई, उसमें 27% जो है वो हमें कमी नज़र आती है। ज़रूरी तरक्की कामों में भी जो है वो कमी हुई। अंदरूनी मुल्क हालात हंगामों की नज़र हो गए, जिसकी वजह से सनती पैदावार जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई। तीसरे 5 साला मनसूबे को जो हकीकी वसाइल और साजगार हालात मैसर ना आ सके, जिसकी वजह से मुआशी तरक्की के प्रोग्राम जो है वो उस पर असर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ा। फिर चौथा 5 साला मनसूबा जो है वो 1970 से 1975 तक का था। चौथा 5 साला मनसूबा जो है ये भी 20 साला तनाज़री जो मनसूबा था उसकी एक कड़ी थी। इसके जो अगराज़ व मकासद हैं वो क्या थे वो हम देख लेते हैं। मुआशी तरक्की की रफ़्तार को बरकरार रखना, यानी कौमी पैदावार में 6.5% शरह सालाना से इजाफ़ा करना, 75 लाख नए अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के माबैन फ़ीकस आमदनी के फ़र्क को कम करना, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में के माबैन फ़ीकस आमदनी के फ़र्क को कम करना, ग़ज़ाई अजनास की पैदावार में 85 लाख टन का इजाफ़ा करना, समाजी इंसाफ कायम करके यानी काबिल अमल पॉलिसियों की मदद से मुआशी तरक्की और समाजी इंसाफ में हम आहंगी पैदा करना, बरामदात में 8.5% सालाना इजाफ़ा करना। इन मकासद और अहदाफ़ के हसूल के लिए 75 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे। इनमें से 49 अरब सरकारी शोबे के लिए और 26 अरब जो हैं वो निजी शोबे के लिए जो है वो रखे गए। पाक भारत तनाज़ा हुआ और दीगर अंदरूनी मसाइल जो हैं मुल्क के अंदर पैदा हुए, जिसकी वजह से चौथे 5 साला मनसूबे पर अमल दरामद ना हो सका और इस मनसूबे को फिर आखिर में क्या करना पड़ा, मनसूख करना पड़ा। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात के नासाजगार होने की वजह से 1971 से 1978 तक के दौरान जो है साल ब साल कलीलुल मियाद जो हैं वो मनसूबे बनाए जो हैं वो की जा सकी। माहिरीन की राय में औसतुल मियाद मनसूबाबंदी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुश्किल हो जाती है। कलीलुल मियाद मनसूबाबंदी जो है ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी तकमील उससे मुमकिन नहीं होती और यकसाला जो तरक्याती मनसूबों से आम तौर पर जो हमारे मतलूबा नताइज हैं वो भी हासिल नहीं किया जा सकते। यही वजह है कि अक्सर व बेशतर जो है वो कलीलुल मियाद मनसूबाबंदी की वजह से मुआशी तरक्की की रफ़्तार को बरकरार नहीं रखा जा सका। लिहाजा इस अरसे के दौरान जो है वो खातिर खा नताइज हासिल ना हो सके। इनको अच्छी तरह से आपने करना है इस टॉपिक को। इस तरह का जितने भी इससे पहले जो एक आया था पहला 5 साला मनसूबा इससे पिछले लेक्चर में और अब जो आगे लेक्चर नेक्स्ट होगा उसमें भी इसी तरह के जो आएंगे ना 5 साला मनसूबे, उससे पहले तो आपने अहदाफ़ का जिक्र करना है और उसके बाद आपने बताना है कि कौन से अहदाफ़ या मकासद जो है हासिल हुए, कितने फ़ीसद उनमें जो है ना तखमीना लगाया गया था, कितना हमें जो है ना वो उसका वो हासिल हुआ और कितनी जो है वो कमी हुई उसके अंदर और उसकी वजूहात भी जो है ना साथ में आपने मेंशन
क्वेश्चन करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।